की कर ले, रोहतक भिवानी की बात कर ले, यहाँ पर हल्ला बोल की हमारी जो मुहिम है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी कि किस तरह से लोगों को हम पल पल अपडेट कर रहे हैं। बात अंबाला की कर ले तो यहाँ पर भी जो साइबर फ्रॉड है वो किस तरह से लोगों को ठगने के लिए हर दिन नए पैतरे अपना रहे हैं। रोहतक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भिवानी की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक वकील को डिजिटल अरेस्ट किया गया था। क्रेडिट कार्ड के नाम पर भी लोगों के साथ ठगी की जा रही है। अंबाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पैसे भेजने का जो स्कैम है वो सामने आया है। वकील को डिजिटल अरेस्ट। इस वक्त डिजिटल अरेस्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाए जाने वाला तरीका है साइबर ठगों की तरफ से। डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है लोगों को और इस वजह से लोग काफी ज्यादा डरे हुए भी हैं। रोहतक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट के नाम पर लगातार फ्रॉड की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो साइबर फ्रॉड के खिलाफ वो सबसे बड़ी मुहिम इंडिया न्यूज हरियाणा की हम आपको हर पल साइबर फ्रॉड को लेकर हम आपको यहां पे बता रहे हैं, तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरह से आप इन ठगों से बच सकते हैं, इनके जो तमाम पैतरे हैं वो किस तरह से आप फेल कर सकते हैं। हल्ला बोल के जरिए हम आपको आज ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से साइबर फ्रॉड के खिलाफ हमें डट के मुकाबला करना है, वो कौन कौन से तरीके हमें अपनाने हैं, वो क्या अवेयरनेस हमें अपने अंदर लानी है कि हम इस तरह की ठगी का शिकार होने से बच सके। क्योंकि हरियाणा में पिछले कुछ वक्त से ठगी के काफी ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। हालांकि पुलिस की जो साइबर टीम है वो लगातार इन ठगों को पकड़ने के लिए जो तरीके हैं वो भी अपना रही है, लगातार इन पर कार्रवाइयां भी की जा रही हैं और इनके नेटवर्क को तलाशा जा रहा है कि आखिर ये कहां से पूरी तरह से ऑपरेट हो रहे हैं। तो देखिए, कई तरह से लोगों को ठगने के जो तरीके हैं वो सामने आ रहे हैं। चाहे पैसे भेजने का स्कैम हो, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त बन के साइबर फ्रॉड आपको कॉल करेंगे और उसके बाद फिर वो आपसे पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहेंगे। तो चलिए, हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। संजीव बिरला साइबर एक्सपर्ट हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में और हमारे संवाददाता सोनू वर्मा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे तमाम पल पल की जानकारी के लिए। संजीव जी, सबसे पहले इस सवालों की शुरुआत आपसे ही करूंगी। इस वक्त डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा ट्रेंड बन गया है साइबर ठगों के लिए कि हर दूसरा व्यक्ति आज डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहा है। किस तरह से लोग डिजिटल अरेस्ट के प्रति अवेयर हो, क्योंकि सरकार की तरफ से तो तमाम तैयारियां की जा रही हैं, इवन फोन के जो कॉलर ट्यून्स है वो भी डिजिटल अरेस्ट को लेकर बताया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम इसके लैक की बात करें तो वो कमी कहां रह जा रही है? हाँ जी। अपूर्वा जी, नमस्कार। थैंक यू। सबसे पहले तो आपने मुझे अपने मंच पे बुलाने का मुझे अवसर प्रदान किया, थैंक यू। जी। जैसे कि आपने कहा कि इसमें हमारा जो हरियाणा है वो काफ़ी बेटर फुटिंग पे है हम्म। और राज्यों की तुलना में। ठीक है। जो आपने बात की कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि इसमें कमी कहाँ रही जा रही है। जी। एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो डिजिटल अरेस्ट है, डिजिटल अरेस्ट एक सिंबॉलिक है। और वो उस तरह से डिजिटल अरेस्ट में क्या है कि जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरह कॉल करता है कि मैं आपको ईडी से, सीबीआई से इनका नाम लेके या पुलिस से कहीं से मैं आपसे आपको फोन कर रहा हूँ कि हम्म। आपका रिश्तेदार जो है वो कहीं इस ऑफेंस में फंस गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो रखी है या ऐसा कुछ करके उसको बातों में लगा लिया जाता है। तो बातों में लगाने के बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति उसी में ही उलझ के ये सोचता है कि ये वाकई में ऐसा हो गया, मुझे अपने बच्चे के लिए ऐसे है। तो वो कहते हैं कि आप अपना हम्म। इतना पैसा जमा इस खाते में जमा कर दें तो आपको हम बचा लेंगे। तो ये उनकी एक ये मोडस ऑपरेंडी है नई तरह की। इसमें क्या है कि वो किसी को ऐसे बेवकूफ बना देते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसके सामने, अब वो पहले से कई बार उसको टारगेट किया जाता है। तो इसमें कमी की बात जहां तक आपने पूछी कि इसमें कमी कहाँ रह रही है, तो हरियाणा बहुत ही कंपैरेटिवली और स्टेट्स के मुकाबले काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जी। हरियाणा पुलिस जो है। और उसमें अपने अपडेट करने की भी अपडेट भी कर रहे हैं अपने वो। लेकिन थोड़ी सी कमी जो ये है, पुलिस को जो साइबर है वो एक वाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है। हम्म। तो डिजिटल अरेस्ट जो है एक लेटेस्ट ट्रेंड है ये। तो लेटेस्ट ट्रेंड होने की वजह से क्या है, इसमें
जो हमारे आईओ होते हैं, जब भी कभी एफआईआर होती है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक अपॉइंट होता है। जी। उसको जो है, उनको जो ट्रेनिंग की है जरूरत, और ऑफिसर्स को भी वो ट्रेनिंग की एक प्रॉपर जरूरत है, जैसे वो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग की जरूरत है। हम्म। ये बहुत स्पीड से मतलब इन चीजों में बदलाव आ रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रही है। इसकी वजह से क्या है, डिजिटल डिजिटल अरेस्ट जो किया जाता है। बिल्कुल संजीव जी, यानी यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी जितनी हमारे लिए लाभदायक है उतनी ही वो हमारे लिए हानिकारक भी साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का जी, इस्तेमाल कर रहे हैं ये ठग, वो हमारे लिए बैकफायर कर रहा है। बैकफायर ये ऐसे कर रहे हैं। अभी मोदी जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। अभी इन्होंने मोदी साहब ने कहा है कि जो 13,000 करोड़ रुपए का, या अप्रोक्सीमेटली इतने का, 10,000 करोड़ या 13,000 करोड़ रुपए का बजट है। अभी वो लोग कह रहे हैं कि हम अपना वो जो है, जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस तरह जी। का अपना तैयार करने की तैयारी है। ये बहुत ही एक अच्छा कदम है मेरी नज़र में। हम्म। तो जो रही बात इनकी, ये जो इस तरह से साइबर जो दूसरे देशों में बैठ के ये जो अटैक कर रहे हैं, उन लोगों पे काफी मतलब लगाम कसने की तैयारी है। और ये इस मामले में बहुत अच्छा एक सराहनीय कदम है। और ये हो जाएगा इस टाइम में, थोड़े से उसके बाद है, जब जी। लोग थोड़े से ट्रेन हो जाएंगे, और थोड़ा पुलिस फोर्स अगर थोड़ी सी संख्या में ज्यादा हो जाएंगी, और जो वाइट कॉलर क्राइम है, तो उस तरह से उन पे काबू पाया जा सकता है। ठीक है। अभी तक ठीक है ज्यादातर संजीव जी, सबक मैं गुस्से लौटूंगी में है। आपके पास। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, आप तो लगातार इस तरह के मामलों को देख रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे कि किस तरह से साइबर ठग जो हैं वो दिन पर दिन अपडेट होते जा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, और जिस तरह से भी संजीव जी कह रहे हैं कि ये व्हाइट कॉलर वाले आरोपी होते हैं। हालांकि अगर बात हरियाणा की कर ली जाए तो काफी कुछ बदलाव भी देखने को मिला है। हरियाणा की जो साइबर टीम है, जो साइबर एक्सपर्ट्स है, वो इन मामलों को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जी बिल्कुल बता देंगे। जिस हिसाब से लगातार साइबर ठग अलग अलग तरह से साइबर ठग करते हैं, चाहे वो हरियाणा के लगा लो चाहे मेवात का लगा लो, क्योंकि उस पे अब कहीं ना कहीं अब पुलिस काफी शिकंजा कसती नजर आ रही है। क्योंकि ये जो साइबर ठग है अलग अलग तरीके से करते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे साइट बना के डाल देना, इस तरह की काफी पोस्टें इनके हैं, और पुलिस ने भी काफी कामयाबी हासिल की है। काफी अपराधी जो साइबर ठग जो करते हैं उनको काफी गिरफ्तार भी किया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो भोले भाले लोग हैं वो जल्दी फंस जाते हैं, लेकिन कुछ जो अधिकारी हैं वो भी फंस जाते हैं, लेकिन अपनी बदनामी के चक्कर में आगे वो उजागर नहीं हो पाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी भी इसमें शामिल है, डॉक्टर भी है, पुलिस भी हम्म। शामिल है इसमें, जो साइबर ठग में फंसते नजर आ रहे हैं। क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें अपनी उन समझते हैं कि हमारी कुछ बदनामी इसमें हो जाएगी। लेकिन अधिकारी भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है, और जिस हिसाब से लगातार जो पुलिस, हरियाणा पुलिस लगातार इस साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर रही है, तो काफी हद तक साइबर ठग रुका भी है। और अभी भी बता दें कि मेवात में अगर बात करते हैं, मेवात में सबसे ज्यादा साइबर ठग शिकार देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर एक अनपढ़ता के कारण यहाँ पर लोग जल्दी साइबर ठग को, जो साइबर करने के जो कार्य है वो जल्दी सीख जाते हैं। तो अब की बार काफी लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार भी किया है, और काफी को जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंचाया गया है। जी जी। ठीक है। सोनू, मैं आऊंगी आपके पास, एक्सपर्ट्स की भी राय ले लेते हैं। संजीव जी, अगर हम बात करें साइबर ठगों की, तो इनके टारगेट ऑडियंस कौन होते हैं? क्योंकि जिस तरह की ठगी है, चाहे हम बात कर ले यहाँ पे डिजिटल अरेस्ट की, हम बात कर जी, ले कोई रिश्तेदार बन के पैसे ट्रांसफर करवा रहे हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए भी आजकल ठगी के जो मामले हैं वो काफी ज्यादा सामने आ गए हैं। टारगेट जी, ऑडियंस कैसे ये चूज करते हैं? ये ऐसे है मैडम, जैसे कि अपूर्वा जी, जैसे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, हम्म। तो और जो लोग मान लीजिए अकेले रह रहे हैं, तो आजकल क्या है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे डाटा सभी का, काफी लोगों का उस पे अवेलेबल है। हम्म। अभी लोग कहते हैं कि नई नई शादी हुई, हम तो वहां जाएंगे, इधर मतलब इधर वो सब अपनी जो है फोटोग्राफ्स वहां डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए, किसी के बच्चे की नई शादी हुई, वो लोग गए हुए हैं कहीं घूम रहे हैं, कह रहे हैं जी हम हिमाचल में घूम रहे हैं, हम यहाँ पे हैं गोवा में, ठीक है। तो साइबर ठगों को ये थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं कि हम्म। ये इतने डिस्टेंस पे हैं, इतनी दूर हैं, हम्म। ठीक है। और सपोज कीजिए वो किसी एरिया में है कि वहां पे कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, जी। या फिर वो कुछ ऐसा स्कीम कर लेते हैं कि वो एकदम से बोल के उनको, उनके पेरेंट्स को या वेल विशर्स को इस तरह से बोल के कह देते हैं कि जी वो उस पे तो ये इस तरह से हो गया है, गलत हो गया है, उनसे कोई काम ऑफेंस हो गया है। हम्म। तो वो, और उस बंदे का फोन जो है वो रीचेबल नहीं है। तो वो जो जिस तरह से ठगी हो जाती है उनके साथ में, वो एकदम से इमीडिएट समझ ही नहीं पाता। ये इमोशन के साथ बहुत बड़ा वो खेल हो जाता है।
तो इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया से उठा लेते हैं वो लोग, हम्म। कि क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या चीज है। फिर उसके अकॉर्डिंग वो चूज करके टारगेट, कि ये हमारा वल्नरेबल है, वो उसके अकॉर्डिंग फिर वो टारगेट करते हैं, कोई ठीक है। वेबसाइट बना के, जी और डायरेक्ट संजीव जी, इन्वॉल्वमेंट एक वो। चीज और मैं यहाँ समझना चाहूंगी, हमारे दर्शकों के लिए भी काफी ज्यादा ये चीजें जानना जरूरी हो जी जाती है कि जब हम ऑनलाइन, हम जब सोशल मीडिया पर अपनी कोई जानकारी या कोई पोस्ट जब हम शेयर करते हैं तो हमें कितनी सावधानी बरतनी है, क्योंकि कई मिथ भी ऐसे हैं, लोगों का कहना है कि पोस्ट नहीं शेयर करना चाहिए, इससे साइबर ठग होते हैं या फिर जो ब्लैकमेलिंग वाले होते हैं ये आपकी पूरी जानकारी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो कितनी सावधानी, कितनी सतर्कता एक आम इंसान को रोजमर्रा के जीवन में इन तमाम चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए, या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी तो देखिए, सावधानी के मामले में बात करें तो जैसे जो आपका अभी स्टार्ट करते हैं, मोबाइल है या लैपटॉप, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जी। उन पे एक तो सबसे पहले कि वो जो उसका आप विंडोज हैं या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उसका पासवर्ड रखें आप। हम्म। ठीक है, लॉगिन हो। आप अगर ईमेल चेक कर रहे हैं तो ईमेल भी चेक करने के बाद लॉग आउट करके जरूर ही आए उससे बाहर। हम्म। ठीक है जी। एक तो ये हो गया कि यूजर एक्सेस, वो एक्सेस कैसे कर पाता है, हम्म। उसका अकाउंट से, ईमेल से, दूर से। तो दूर से जो कोई कनेक्ट होगा तो नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट होगा, तो वहां पे वो नेटवर्किंग वाले इश्यूज आ जाते हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि आपका जो पासवर्ड है वो अल्फा, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर, इस तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जी। उसमें क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग क्वेरी पासवर्ड होने एल्गोरिदम। चाहिए। हैं जी। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। पासवर्ड होने चाहिए। जी। जी। और अपना पासवर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करते नहीं। हम्म। जैसे कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, कोई सानू की फर्क पैंदा, जैसे पंजाब में कह देंगे, हरियाणा में कह देंगे, अरे कुछ नहीं होता, कोई कोई बात को नहीं, ठीक है। तो इस तरह से वो सबका अपनी मेंटेलिटी है। बट वो ये नहीं जानते कि जो साइबर जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, तो वो आगे बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है उधर, हम्म। या वो बहुत एक जो है उसने एक कमी का फायदा उठा लिया है, कि उसने एक टेक्निकल फॉल्ट निकाल लिया कि इसके अंदर ये कमी है, और वो इजीली वो कर लेता है। अभी रही बात की डाटा उससे जो निकालने की है, लोगों का वो डाटा कैसे पता लगता है, तो डाटा आजकल कहीं से निकालना, ये जो जैसे नौकरी वाली है, लिंक्डइन है, और ये फेसबुक है, जी। और जो ट्विटर है, ये सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, और ये जो इंस्टाग्राम वगैरह है, हम्म। इन इन पे बहुत इजीली डाटा वो डाल देते हैं वो लोग, और फिर जी। वो आराम से उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अभी जैसे अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के ही बेस पे अटैक हो जाता है। जी। लोग इतना तक, मतलब इस डेप्थ तक लोग वो कर लेते हैं, हम्म। वो जज भी कर लेते हैं इस आदमी का डेट ऑफ बर्थ ये होगा। वैसे तो हम्म। वो फेसबुक वगैरह पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जी। तो बिल्कुल, यानी लेकिन वो आइडिया लगा। ये कहा जा सकता है कि जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो तो हमें सावधानी कुछ ज्यादा ही बरतनी चाहिए। अगर हम कुछ पोस्ट कर रहे हैं या अपनी कोई निजी जानकारी अगर हम शेयर कर रहे हैं तो उन चीजों पे भी हमें थोड़ी सी लगाम लगाने की जरूरत है। सोनू, यहाँ पर एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने इस तरह के कई मामले कवर किए होंगे, कई बार ऐसा देखने को मिलता है जैसा कि मैट्रिमोनियल साइट को भी लेके काफी ज्यादा जो खबरें हैं वो हम सुन रहे हैं, जहां पर ठगी होती है, प्रेम जाल में फंसाया जाता है, पैसे जी ऐंठ लिए जाते हैं मासूम लोगों के साथ। तो इस तरह के जब आप खबर कवर करने जाते हैं तो क्या रिएक्शन होता है लोगों का, और किस तरह से वो इन चीजों में फंसते चले जाते हैं? खासतौर पर हम नाबालिगों को लेके अगर बात करें तो वो इन चीजों में ज्यादा फंसते नजर आते हैं। जी। वो नाबालिग का क्या है कि जैसे उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो वो थोड़ा सा अभी एक मैच्योर आदमी की जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी वो काफी होगी। जी। ठीक है। और थोड़ा सा जो कोई बच्चा है वो कहता है कि नहीं, उसे उसका एप्रीहेंशन ही नहीं है कि उसके साथ हम्म। क्या गलत हो सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाते हुए अभी पीछे से एक ऑर्डर पास किया है, उसमें ये कहा गया कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह है, वो लोग अगर आपके डिवाइस पे अगर डाउनलोड भी है और आपने शेयर भी नहीं किया है, हम्म। देन इट इज एन ऑफेंस, तभी ये एक ऑफेंस है। तो जी। कई लोग मतलब हम्म। रखते हैं इस तरह से कई चीजें, कि ठीक। तो उसमें क्या है कि वो भी ऑफेंस रख दिया कि आप सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं, तो भी मतलब ये नहीं है कि ठीक है आपने संजीव किसी को जी, मैं सर्कुलेट आऊंगी किया। आपके पास, आपकी भी राय लूंगी। हमारे संवाददाता सोनू भी हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मैं आपसे भी यही चीज जानना चाहूंगी और एक चीज और समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जब हम ठगी की बात करते हैं तो बहुत बड़े लेवल की ठगी भी होती है और बहुत छोटे छोटे लेवल की भी ठगी होती है, जिसे हम साइबर फ्रॉड ही इसे हम मान सकते हैं। जब आप ऐसी चीजों को देखते हैं, जैसा कभी हम बात कर रहे थे कि ज्यादातर नाबालिग जो बच्चे हैं वो इन चीजों में जल्दी फंस जाते हैं।
और पूर्ण बता दें कि जो ये नवा साइबर ठग है, क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि इसमें हमने काफी खबरें की हैं जिसमें साहब ने ज्यादा कि या तो उनका एटीएम चेंज कर दिया, कर दिया जाता है, या फिर सोशल मीडिया पे जो पोस्टर डालते हैं या फिर विज्ञापन डालते हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक पेंसिल बनाने की विज्ञापन डाला था जिसमें काफी महिलाएं उसमें फंसती नजर आई थी। तो कहीं ये नाबालिग जो होते हैं वो, क्योंकि एक तो पढ़ाई का सबसे बड़ा कारण है कि पढ़ाई के कारण, तो लेकिन जब उनको पता चल जाए कि इसमें मोटी कमाई इसमें होने जा रही है साइबर, क्योंकि फ्रॉड जो होना जाता है काफी पैसा इसमें लिया जाता है उनसे, जिस हिसाब से वो पोस्ट जो डालते हैं उस बिजनेस का पोस्ट डाल दो या फिर किसी डॉगी बेचने का डाल लीजिए, क्योंकि अभी मेवात में इस तरह का मामला आया था कि डॉगी बेचने के एक साइट बना के लगाई हुई थी और उसमें काफी पैसा इसमें लिया गया था। तो क्या अब जो नाबालिग बच्चे हैं उनको इसमें क्योंकि माइंड जो चलता है उनका सबसे ज्यादा उनको चलता है और इसी को लेकर वो नाबालिग सबसे ज्यादा इसमें देखे जाता है। और साथ साथ बता दें कि साइबर ठग को लेकर ये नहीं कि पुरुष इसमें फंसते आ रहे हैं, लेकिन इसमें महिलाएं भी फंसते जा रही हैं, क्योंकि महिलाएं को कारोबार के लेकर उनको पेंसिल का जैसे कार्य जो घर पे बैठ के कार्य करते हैं, पेंसिल बनाना या फिर कटर बनाना, इस तरह की जो विज्ञापन वो देखते हैं और उनको वो फोन करके बोलते हैं, फिर उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाओ फिर उनसे पैसे लिए जाते हैं और फिर उसके बाद उनका फोन करना बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी इसमें फंसती नजर आ रही है साइबर ठग के बारे में। तो लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो शिकायत दे देते हैं, कुछ महिलाएं होती है कि वो शिकायत नहीं दे पाती है। ऐसा ही मैं बताऊं को कुछ एक मामला ऐसा आया था जिसमें एक पुलिस अफसर था और उसने भी इस तरह की जो साइबर ठग वो शिकार हुआ था, वो पैसे निकालने की बात उसमें थी, लेकिन वही की बात है कि कुछ अपनी इज्जत को देखते हुए या फिर अपनी अहमियत को देखते हुए वो उजागर नहीं कर पाते। लेकिन साइबर ठग बड़ी चालाकी से और समझदारी से इस सारे काम को अंजाम देकर चले जाते हैं। लेकिन जी सबसे बड़ी बात है जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब शादियां होती हैं या कुछ भी होती है तो उसमें बड़ी बड़ी, क्योंकि मेवात का एक चलन चला है कि बहुत बड़ी बड़ी 2-2 लाख 3-3 4-4 लाख की मालाएं डालते हैं दूल्हे के गले में। तो इस तरह की वो पोस्ट को देख लेते हैं और उसको उनके पास फोन करते हैं और तब उनको फंसाने का कार्य किया इसमें किया जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया भी इस तरह से काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है साइबर ठगों के लिए। जब आप अपनी कोई जानकारी शेयर करते हैं तो वो एक तरह से आपके लिए तो मेमोरीज होती है, लेकिन साइबर ठगों के लिए वो एक डेटा हो जाता है। संजीव जी, यहां पर आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, साइबर ठग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? एआई ऐसे है, अभी इसको हम बिल्कुल एक मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज कोशिश करूंगा समझाने जी। की। जैसे कि हम एक सबसे बड़ा सर्कल खींचते हैं, ठीक है मैम, तो उसका नाम रख देते हैं हम उसका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम्म। फिर उस सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल लगाते हैं, वो जो अंदर का सर्कल है वो है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। जी। और जो ये दूसरा सर्कल लगाया, इस दूसरे के अंदर एक और सर्कल डालते हैं, उसको बोलते हैं डीप लर्निंग। हम्म। तो ये इसका पार्ट है, जो इनर कोर है वो है डीप लर्निंग। तो जो बात की आपने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो आज की डेट में ये बहुत सारी स्टडीज कहती हैं कि जो डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इस लेवल तक का है जो अभी तक हम कहते थे कि ये आदमी इतनी फील्ड, इतने 25 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड, ठीक है, किसी भी फील्ड में वो काम कर रहा है। जी। तो लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर जो मशीनरी काम करती है, वो एल्गोरिदम वगैरह इस तरह से यूज करके वो इतने डीप लेवल पे काम कर लेती है कि वो जो कंप्यूटेशन है वो इतने टाइम में, एक जो बंदा 35 साल के अंदर सीखा है, ये कोई भी आदमी उसको 1 साल के अंदर कवर कर सकता है। जी बिल्कुल संजीव डाटा जी, क्योंकि देखिए बहुत बहुत लार्ज जरूरी लेवल हो पे। जाता है लोगों के लिए ये समझना कि जब हम अपने कोई भी डेटा अगर हम शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो वो हमारे लिए तो यादें होती हैं, लेकिन किसी और के लिए ये आपको ठगने का एक जरिया बन सकता है। संजीव जी, जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बेहद संवेदनशील विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए और अपनी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सोनू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।